न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। देखिए, अरुण पांडे सर से हम समझने की कोशिश करेंगे, बिहार के जाने माने पत्रकार, न्यूज वर्ड्स के संपादक। और गिरिराज सिंह की यात्रा जेडीयू को असहज कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी यात्राओं से असहज होते हैं, ऐसी चीज़ों से असहज होते हैं। लेकिन बीजेपी ने भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और आने वाले दिनों में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में खटास आ सकती है क्या इस यात्रा की वजह से? या जो पॉलिटिकल एक डायलॉग होता है कि गिरिराज सिंह कहीं गठबंधन की जड़ में मट्ठा तो नहीं डाल रहे हैं? मट्ठा डाल रहे हैं सर गिरिराज सिंह गठबंधन की जड़ में? आप बताइए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं और भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं जी। एक घोषित कार्यक्रम के तहत यूं ही आज से उन्होंने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू नहीं की है, पहले से घोषणा की थी। विपक्ष विरोध कर रहा है जी। और सत्ता पक्ष में जो आपने अभी जानकारी दी कि जदयू असहज है, बिहार भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है, कहा कि भाई ये उनका निजी कार्यक्रम है। कोई केंद्रीय मंत्री का निजी ये दौरा होता है? और हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। बीजेपी का कोर वोटर्स कौन है? बीजेपी तो इसी धर्म के आधार पर राजनीति करती है जी। वो हिंदुओं को एकत्र करती है, जैसे कहीं ओवैसी साहब जो है मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं और दूसरी सारी पार्टियां मुस्लिम वोट की राजनीति करती है। कोई राजनेता यदि इस तरह की यात्रा करे तो वो सियासत की यात्रा है, राजनीतिक की यात्रा है, कोई व्यक्तिगत यात्रा तो हो ही नहीं सकती। एक दूसरी बात, ये स्ट्रेटजी मैं मानता हूँ। आपने कहा कि जदयू असहज है और बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, ये एक रणनीति का हिस्सा है। ये पूरी योजना, ये 5 जिलों में जाएंगे। आज से भागलपुर गए, फिर वो कटिहार जाएंगे, फिर अररिया जाएंगे, किशनगंज जाएंगे, पूर्णिया, कटिहार पूर्णिया जाएंगे। तो ये 5 जिलों की यात्रा, और ये सारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये सीमांचल का इलाका है। आपको याद होगा विधानसभा के पिछले चुनाव में 5 सीट ओवैसी साहब की पार्टी जीती, AIM ने जीती थी। और इसी लोकसभा के चुनाव में वो 3 सीट, सीमांचल की 3 सीट, पूर्णिया में जहां कांग्रेस समर्थित कहिए कांग्रेस ही के उम्मीदवार थे, निर्दलीय जीते पप्पू यादव। और उधर फिर वहां किशनगंज की सीट कांग्रेस जीती, कटिहार की सीट कांग्रेस जीती। तो 3 सीट वहां, 26 सीट है उत्तर बिहार में। 26 में 3 सीट जो महागठबंधन को जीत मिली, यही 3 सीट सीमांचल की है। और वहाँ विधानसभा चुनाव के पहले ये अभी जो आज यात्रा है गिरिराज सिंह की, यात्रा यूं ही नहीं है, पूरी तरह सियासी है, राजनीतिक उद्देश्य है और बीजेपी की सह पर है। बिल्कुल बीजेपी। आप बताइए, ये कोई प्रधानमंत्री ने मना किया है क्या? या अमित शाह जी ने मना किया, या JP नड्डा साहब ने मना किया है? गिरिराज सिंह कोई शख्सियत ना है ना, बीजेपी में जाने जाते हैं फायर ब्रांड लीडर के रूप में। और गिरिराज सिंह ये जानते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, यात्रा के नाम में हिंदू लगा हुआ है, तो बीजेपी मना भी नहीं कर देखा सकती। उनके पक्ष में बीजेपी के एक फायर ब्रांड विधायक हैं हरभीषण ठाकुर बुचौल, उन्होंने भी समर्थन दे दिया और कहा कि भाई ये तो जो काम कर रहे हैं बीजेपी को भी सपोर्ट करना चाहिए था, ये तो बहुत उचित कर रहे हैं। उन्हें तो इससे और बढ़कर की बात कर दी कि भाई जो अभी हाल के दशकों में विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गई है, वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हो गई है। तो ये जो अभी हिंदू चेतना के लिए, हिंदुत्व के लिए, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल बुचौल ने समर्थन किया। अब बताइए, बुचौल ने तो पार्टी को भी नसीहत दी और आईना दिखा दिया कि बीजेपी जिसके लिए आज चले हैं गिरिराज सिंह, वो काम तो कर रहे हैं। रही बात, देखिए फिर मैं मानता हूँ कि अब तो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि भाई 2 बार गलती उन्होंने कर दी राजद से साथ जाने की, अब ये गलती कभी नहीं करेंगे, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। तो गिरिराज सिंह की यात्रा पूरी तरह एक देशपूर्ण यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा ही नहीं, ये हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू में को जगाने के लिए, हिंदू को अभी से ही कहिए कि चार्ज करने के लिए। असेंबली चुनाव अब तो साल भर चुनाव का है, 4 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसमें भी कोई कहीं ऐसा कुछ कंस्टिट्यूंसी है जहां मुस्लिम वोटर्स नहीं है, हिंदू वोटर नहीं है? कभी इमामगंज की सीट हो, चाहे बेलागंज की सीट हो, कुल मिला जुलाकर आज की जो यात्रा है गिरिराज सिंह की, ये बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है, कोई निजी यात्रा होती है। और आज वहाँ भागलपुर की सड़कों पर जो भीड़ दिखी, पूजा के बाद एक मंदिर में पूजा किए और भागलपुर नगर भ्रमण के बाद अब वो नवगछिया होकर फिर कटिहार जाएंगे।
तो जो भीड़ दिखी उसमें कोई भाजपाई नहीं थे क्या? जी अब जिस तरह से तैयारी थी, देखिए कोई एक व्यक्ति के रूप में थोड़े वो यात्रा कर रहे हैं, पूरी पार्टी की ताकत लगी हुई मैं मानता हूँ। जी भले ही दिलीप जायसवाल ने ये बात की थी, वो रणनीति का हिस्सा मैं जी। मानता हूँ। तो रणनीति और क्या इसको है? लोग समझते हैं, विपक्ष भी यही कह रहा है। लेकिन एक बात देखिए, जी ऐसी यात्रा तो सभी दल के नेता कर रहे हैं, जी किसी न किसी रूप में नाम लेकर के। और वहाँ यदि तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो कार्यकर्ता से संवाद के लिए, तो कहीं 2 साल से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर रहे थे, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, कभी पप्पू यादव कर रहे थे, उधर मुकेश सहनी कर रहे हैं। राजनीतिक लोग जो ये यात्रा होती है ना, ये यात्रा की सियासत है। जी अपने अपने लोगों को गोलबंद करने के लिए, वोटर्स को साधने के लिए, संदेश देने के लिए, पीपुल्स कनेक्ट बढ़ाने के लिए। जी अब जो नेता अब चल रहा है पीछे पीछे, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं। राजनीतिक लोग क्या करता है, इसी पीपुल्स कनेक्ट करने का ये साधन है। राहुल ने यात्रा की थी पूरे देश में, राहुल गांधी ने। जी उसके बाद उनकी न सिर्फ छवि बदली, जी आपने देखा उस यात्रा के बाद आज कांग्रेस जो है उसकी ताकत बढ़ी, 99 सीटें आई है। जी तो नेताओं की जो यात्रा होती है ना, वो उद्देश्यपूर्ण होती है, सियासी होती है। ये लोग कोई साधु संत हैं जी कि सद्विचार के लिए और फिर सब लोग सत्य बोलो और भगवत भक्ति करो, ये भगवत भक्ति के लिए हो रहा है? आप बताइए। इसीलिए आज गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, बिल्कुल इसमें जो आपने बीजेपी, अब इसमें कोई ना कटुता आएगी। जी कटुता क्यों आएगी, क्यों असहज? ये सब रणनीति का हिस्सा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, मजबूरी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।